जोहार दोस्तों, मैं विपुल राठवा। सुप्रीम कोर्ट का जो अनुसूचित जाति के अंदर पेटा वर्गीकरण को लेके जजमेंट था, उसको लेके आज पूरे भारत के अंदर भारत बंद का ऐलान किया गया है। तो इस जजमेंट के बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो एक आईएएस के बेटे को आईएएस में रिजर्वेशन ना मिले, एक डॉक्टर के बेटे को डॉक्टरी के लिए रिजर्वेशन ना मिले, ये बात सही है। लेकिन आप ये डिसाइड कैसे करोगे? तो आप ये जातियों के अंदर विभाजन करके डिसाइड नहीं कर सकते। यानी कि आप जो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है उसमें सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। ऐसा करने से सिर्फ हमारे समाज में विभाजन बढ़ेगा, उससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट नहीं होगा। तो हमें कुछ नया सोचना चाहिए। तो ये नया सोचना क्या हो सकता है? जैसे कि मेरा ऐसा सोचना है कि हम एमपी एमएलए या फिर क्लास वन के जो बच्चे हैं उनको जॉब और एजुकेशन में किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं दे। मैं सिर्फ जॉब और एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। इसमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं शामिल कर सकते, क्योंकि उसमें वह अपनी पूरी कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उसमें हम ये नहीं डिसाइड कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि एमपी एमएलए और क्लास वन ऑफिसर जो है उनके बच्चे को जॉब और एजुकेशन में किसी भी तरह का रिजर्वेशन ना मिले, और क्लास टू के जो ऑफिसर हैं उनको क्लास टू और उससे नीचे नहीं रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर रिजर्वेशन मिलेगा। यानी कि क्लास वन में उनको रिजर्वेशन मिलेगा, क्लास थ्री में जो होंगे उनको क्लास थ्री के ऊपर रिजर्वेशन मिलेगा उसमें, और उसके नीचे नहीं मिलेगा। अगर हम क्लास फोर भी डिवाइड करेंगे तो उसमें ये ऐसा होगा कि उसके बेटे या फिर बच्चियों को भी क्लास फोर में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा और उससे नीचे नहीं मिलेगा, उससे ऊपर मिलेगा। तो हम ऐसे कुछ क्लास डिवाइड करेंगे जिसमें उस क्लास के ऊपर उनको रिजर्वेशन मिलेगा लेकिन नीचे नहीं मिलेगा। ऐसा हम कुछ कर सकते हैं सिर्फ जॉब और एजुकेशन को लेके। अब कुछ लोग यह भी कर सकते हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम डॉक्टर के बेटे हैं या फिर क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री, ये जो भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उन सभी को रिजर्वेशन ही नहीं दे। उनके जो अदर लोग हैं जो किसी भी तरह का जिन्हें रिजर्वेशन नहीं मिला है उसको हम रिजर्वेशन दें। हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये मैं अगर बात बताऊँ तो आज भी हमारे गुजरात के अंदर हम देखेंगे तो शेड्यूल ट्राइब का मेरिट सबसे नीचे आता है। अब हम इसमें क्लास वन की जॉब में अगर हम क्लास टू में जो जॉब कर रहे हैं, क्लास थ्री में जॉब कर रहे हैं, टीचर्स के बेटे को और डॉक्टर्स के बेटे को, इन सबको निकाल देंगे, जो नए लोग हैं उनको ही रखेंगे, तो मेरिट बहुत ही नीचे जाएगा। फिर सवाल मेरिट पे आएगा कि मेरिट रिजर्वेशन और मेरिट के अंदर ये चर्चा भी फिर स्टार्ट हो जाएगी कि जो रिजर्वेशन की कोटा से जा रहे हैं उनका मेरिट बहुत ही नीचे जा रहा है। तो हम डायरेक्टली ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट जॉब करता है या फिर टीचर है या फिर डॉक्टर्स हैं उनके बेटे को क्लास वन में भी रिजर्वेशन नहीं दे, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो ऐसा मेरा मानना है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, यह आप कमेंट में बता सकते हैं।